नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रोजगार समाचार के बारे में। इसका जो नया अंक है वो आ चुका है। देखिए यहाँ पर आप 6 से लेकर के 12 सितंबर का जो रोजगार समाचार है वो यहाँ देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें आज की जो भी नई वैकेंसीज हैं या अभी जो भी प्रमुख खबरें हैं वो क्या क्या आई हैं उन सब के बारे में इसको देख लेते हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी को विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर खबर दी है विकसित भारत और तकनीकी वस्त्र उद्योग के बारे में कुछ जानकारी दी है, जिसमें कि यहाँ पर इसके बारे में जो भी लेख है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर थोड़ा यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आईबीपीएस की तरफ से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारियों तथा ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती हेतु यहाँ पर साझा भर्ती प्रक्रिया की जो विज्ञप्ति है उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपकी जो डेट्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, कब से कब तक यहाँ पर आवेदन किए जाएंगे। 1 सितंबर से 21 सितंबर तक यहाँ पर ऑनलाइन पंजीकरण रहेंगे। पूरी जानकारी आप यहाँ से देख लीजिएगा, किसके माध्यम से यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और कैसे आपकी योग्यता है वो सब यहाँ पर आप देख लेना, डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक लेख दिया है जो पहले वाले पेज का यहाँ पर आपको जो जानकारी रह गई थी उसका शेष भाग यहाँ पर दिया गया है। फिर थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विज्ञापन संख्या है फार्मास्यूटिकल्स एवं मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर नियुक्ति सूचना की जानकारी दी गई है। इसके बाद में थोड़ा और स्क्रॉल करने पर यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कि यहाँ पर उनके जरिए जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है उसकी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद में थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इसरो की तरफ से वैकेंसीज की यहाँ पर जो डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है। और इस साइड में देखिए यहाँ पर भी आपको विज्ञापन संख्या दिखाई दे रही है, पुस्तकालय अध्यक्ष, उप कुल सचिव, इस तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालय में यहाँ पर वैकेंसी जारी हुई है। और इसके अलावा देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की तरफ से यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए जो जानकारी है वो भी यहाँ पर दी गई है। और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें यहाँ पर कुल कितने पद हैं वो यहाँ दिए हैं, पद के नाम दिए हैं, जैसे कि शारीरिक शिक्षा निदेशक के 10 यहाँ पर एक पद है और वेतन स्तर यहाँ पर दिया है। इस तरीके से आयु सीमा और योग्यता वगैरह आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो पूरी जानकारी आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वहां से। थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर। इसके बाद में देखिए मैक्स की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, भर्ती का तरीका और किस तरीके से यहाँ पर आयु सीमा और जो भी इसके लिए योग्यताएं हैं वो सब यहाँ पर दी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इस इधर भी आपको देखिए छोटा नोटिफिकेशन इधर दिखाई दे रहा होगा, पतन पोत और यहाँ पर जल मार्ग मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर जानकारी दी है, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सहकारिता मंत्रालय की तरफ से भी वैकेंसी जारी हुई है। आप जो भी योग्यता रखते हैं उसके अनुसार आप इसमें चेक कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सी वैकेंसी सही रहेगी, किसमें आप आवेदन करना चाहते हैं, कितनी फीस है, कब आवेदन हो रहे हैं, वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। पटना उच्च न्यायालय में वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। समूह गा के 111 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी जारी हुई है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। आशुलिपिक के पद हैं इसमें, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 37 वर्ष की यहाँ पर आयु है। जो विज्ञापन संख्या है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और बाकी जानकारी भी आप इसमें चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर CIT कोकराझार के निदेशक पद पर यहाँ पर भर्ती हुई है, भर्ती के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। और आप यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान की तरफ से विज्ञापन का शुद्धि पत्र दिया गया है। यानी इसमें अगर कोई जैसे पहले वैकेंसी जारी की जाती है और उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो उसको यहाँ पर या फिर रद्द करना होता है तो वो सब यहाँ पर दोबारा से दिया जाता है इस तरीके से। रेल परिवहन संस्थान की तरफ से यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, ये कोई कोर्स की जानकारी है, आप देख लीजिएगा। आपकी स्किल को बढ़ाने के लिए कुछ जो भी आपको सही लगे उसमें आप कर सकते हैं। इसमें इसकी वेबसाइट भी दी है। और यहाँ पर देखिए आपका राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों में प्राचार्य एवं वेद आधुनिक विषय अध्यापकों एवं गैर शैक्षणिक सेवा हेतु विज्ञापन यहाँ पर दिया है। सैनिक स्कूल झुंझुनू में यहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं, तो इसमें आप देख लीजिएगा अगर आप आवेदन करना चाहें तो। इसके अलावा कला संस्कृति एवं भाषा विभाग में पंजाबी अनुवादक और उर्दू अनुवादक यानी ट्रांसलेटर की भर्ती यहाँ पर हो रही है, वो भी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा आपके यहाँ पर मुंबई पतन प्राधिकरण और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की तरफ से सांकेतिक विज्ञापन जारी किया गया है पश्चिम मध्य रेल सभी यूनिट के लिए। यहाँ पर वर्ष 2025-26 में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चयन हेतु 2865 स्लॉट के लिए अधिसूचना पश्चिम मध्य रेल की वेबसाइट पर जारी की गई है। यानी कि यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए जारी की गई है, उसको आप देख लीजिएगा, वेबसाइट पर इसकी लिंक आ गई होगी। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से भर्ती जानकारी दी गई है। और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से भी वैकेंसीज की जानकारी यहाँ पर दी गई है। सभी पदों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं
और उनकी जो योग्यता है वो यहाँ पर दी गई है, और आयु सीमा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ में एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो वो भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आप आसानी से यहाँ पर देख सकेंगे। इसके बाद में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से भी वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई हैं। जो भी यहाँ पर पद हैं उनकी जानकारी और यहाँ पर आवेदन का प्रारूप भी दिया गया है, किस तरीके से आपको आवेदन करना है वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की तरफ से वैकेंसी जारी हुई है। वरिष्ठ हिंदी अनुवादक की यानी ट्रांसलेटर की, हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पर वैकेंसी है, एक पद है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय में भी वैकेंसी गैर शिक्षण पद के लिए सांकेतिक रिक्ति सूचना यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा आप थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर में वैकेंसी जारी की गई है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर पदों के नाम दिए गए हैं और आपके रिक्तियों की संख्या इस तरीके से दी है, जो भी वर्ग है उनके अनुसार, और विज्ञापन संख्या भी यहाँ पर दी गई है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी जारी हुई है, जिसमें कि विभाग और रिक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, अनिवार्य योग्यता दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं। और स्क्रॉल करेंगे तो इसमें सुपारी और मसाला विकास निदेशालय की तरफ से जानकारी दी गई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से भी यहाँ पर वैकेंसीज के विवरण दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो वैकेंसी है, यहाँ पर 14 जो पेज था उसका शेष यहाँ पर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा किसका है ये। नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की तरफ से रिक्ति विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें कि हिंदी ट्रांसलेटर और यहाँ पर असिस्टेंट सहायक विकास आयुक्त ग्रुप बी, यहाँ पर ये सब जानकारी दी गई है, इसको भी आप देख लीजिएगा। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका अभियांत्रिकी विभाग केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की तरफ से रिक्ति अधिसूचना, इधर कौन सी वैकेंसी है, कयर बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जानकारी दी गई है। गोवा शिपयार्ड की तरफ से भी वैकेंसीज निकली हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और रामपुर रजा लाइब्रेरी, इसमें वैकेंसीज जारी की गई हैं। सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी में यहाँ पर आपके प्रमुख क्रय एवं भंडार, वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। इंदिरा गांधी विकास विभाग अनुसंधान, यहाँ पर देखिए जानकारी दी है, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। और यहाँ पर आपको मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में वैकेंसी निकली है, उसके लिए भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, कब से कब तक आवेदन होंगे। PG मेंस हॉस्टल में आवेदन के लिए वैकेंसी निकली है, यहाँ पर इनके पद की जानकारी दी है और आवेदन करने की यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसमें कि प्रधान लिपिक समूह खा अराजपत्रित अनुसचिवीय, इसके लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है और पद की संख्या 1 है, और जो भी जानकारी है यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके अलावा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इसके आपको दिखाई दे रहा होगा भारतीय विमान पतन प्राधिकरण की तरफ से वैकेंसी निकली है, जिसमें कि पदों की जानकारी यहाँ पर दी है। कनिष्ठ कार्यपालक आर्किटेक्चर, यहाँ पर देखिए कुल रिक्ति यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, इसमें अधिक वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में लगभग कई सारी वैकेंसीज हैं और इनके लिए सभी वर्ग के अनुसार यहाँ पर वैकेंसी दी गई, तो इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसमें देखिए इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसकी जो अधिक जानकारी है वो इस तरफ दी गई है, जिसमें आवेदन करने का तरीका, योग्यता, वो सब जानकारी दी है, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसको आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, आसानी से पूरे इसको चेक कर लीजिएगा और अपनी जो भी वैकेंसी आप चेक करना चाहते हैं आसानी से डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है, इसमें भी वैकेंसी यहाँ पर उप निदेशक के लिए मांगी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB की तरफ से वैकेंसीज की यहाँ पर जानकारी दी गई है। सुरक्षा सहायक मोटर परिवहन परीक्षा के लिए यहाँ पर जानकारी दी है कि निम्नलिखित सहायक इंटेलिजेंस ब्यूरो सुरक्षा सहायक मोटर परिवहन के पद पर सीधी भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कहाँ पर वैकेंसीज हैं उन सब की जानकारी दी है। अगर आप इनमें से कहीं पे आते हैं और आसपास है तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें भी करना चाहते हैं। उनकी यहाँ पर वैकेंसीज का विवरण, आवश्यक मान्यताएं, जो योग्यताएं हैं वो सब यहाँ पर दी गई हैं, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। और स्क्रॉल करेंगे तो इसके बाद में आपको यहाँ पर NTPC की तरफ से यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू की यहाँ पर जानकारी दी गई है। और इधर आपका इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की तरफ से भी वैकेंसीज की जानकारी यहाँ पर दी गई है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको आवेदन करना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में वैकेंसीज निकली हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की तरफ से भी यहाँ पर वैकेंसीज के लिए जानकारी दी गई है। इसके अलावा इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान की तरफ से वैकेंसीज की जानकारी यहाँ पर दी गई है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत की तरफ से भी यहाँ पर वैकेंसीज की जानकारी दी है। और आपको यहाँ पर थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से भी जानकारी दी गई है वैकेंसीज के लिए। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद की तरफ से भी वैकेंसीज की जानकारी दी गई है।
थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और इस वाले में देखिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की तरफ से रोजगार सूचना दी गई है, जिसमें कि वरिष्ठ महाप्रबंधक इस तरीके से वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की तरफ से यहाँ पर कुछ वैकेंसीज की जानकारी दी है, जैसे कि यहाँ पर सहायक प्रोफेसर है, सहायक प्रोफेसर मनोविज्ञान प्रिंट मीडिया, इस तरीके से जानकारी दी है। इसमें आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। कृषि प्रसार विभाग में जो है आपका यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से वैकेंसीज के लिए जानकारी दी गई है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में यहाँ पर वैकेंसीज के लिए जानकारी दी गई है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में भी वैकेंसीज की यहाँ पर जानकारी दी गई है। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो 137 CETF बटालियन के लिए यहाँ पर 29 गोरखा राइफल में भर्ती प्रक्रिया के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है, जिसमें कि यहाँ पर आपका वर्ग और पद के यहाँ पर जानकारी दी है, कौन कौन से पद के लिए कौन से वर्ग के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। तो इस तरीके से आप इसमें जो भी योग्यता है और लंबाई, इसमें चरित्र, चिकित्सक श्रेणी, ये सब यहाँ पर दिया गया है, किस तरीके से शारीरिक परीक्षण होगा, जरूरी दस्तावेज, मेडिकल परीक्षण, सब कुछ यहाँ पर देख लीजिएगा। तेजपुर विश्वविद्यालय है, इसमें वैकेंसीज निकली है। इसके अलावा यहाँ पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर भी वैकेंसीज की जानकारी दी गई है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। माता सुंदरी महिला विश्वविद्यालय के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। विशेष भर्ती अभियान की तरफ सहायक पर्यावरण अभियंता लेवल 10 यहाँ पर दिया गया है। कुल यहाँ पर संभावित 8 यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा इस तरफ भी आप देख सकते हैं। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, जनजातीय कार्य मंत्रालय की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर रेल पथ इंजीनियर संस्थान भारत की तरफ से रेलवे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की जानकारी यहाँ दी गई है। MSME टेक्नोलॉजी सेंटर रोहतक की तरफ से डिप्लोमा प्रवेश की जानकारी यहाँ पर दी गई है। प्रमाण पत्र मूल कार्यालय विभाग द्वारा दिया जाने वाला यहाँ पर जानकारी, ये पेज नंबर 29 का शेष है। यहाँ पर जानकारी आप इस तरीके से जरूर चेक कर लिए। और थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ विज्ञापन दिए गए हैं इंडियन ऑयल के, इसमें भी आप इंजीनियरिंग की जो भर्ती है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की भर्ती है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक दी है। यहाँ पर आप जो भी आपका वेतनमान है यहाँ पर 50,000 से 1,60,000 और जो भी आपका डिसिप्लिन है यानी कि योग्यता है वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा NHPC लिमिटेड में आप आवेदन कर सकते हैं कार्यपालक पदों के लिए। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से भी वैकेंसी जारी की गई है। योग्यता और न्यूनतम अंक यहाँ पर दिए गए हैं, किस तरीके से आपको आवेदन करना है। समाचार सारांश यहाँ पर दिया है। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दी है जो कि आपका GS यानी करंट अफेयर्स की तरह यहाँ पर आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। तो ये पूरा एक आपको मैंने सिर्फ हेडिंग्स के तरीके से जानकारी दी है, कहाँ कहाँ पर किस विभाग में जानकारी दी है। हो सकता है एक दो यहाँ पर छूट गई हो, तो पूरी आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वहां से, और इसको आसानी से जितने भी वैकेंसीज हैं, आपका मन है किसी को चेक करने का या फिर उसमें आवेदन करने का, तो इसको आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा PDF में, और उसके बाद में आपको सही लगे कि आपकी योग्यता में यह आता है, फीस इतनी है, सही है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसे ही जानकारी और अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।